ये लास्ट 20 डेज़ तुम लोगों के लिए एक गेम चेंजर है भाई। तुम गेम चेंज कर सकते हो आराम से। तुम लोग का जो भी स्कोर आ रहा है, 500 आ रहा है, 550 आ रहा है, इससे तुम लोग आराम से जंप करके 680 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर तुम सारा ये सब टिप्स फॉलो कर। ही था 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटे का स्लॉट। एंड यार अभी पार्ट टेस्ट देने का कुछ समय हम लोगों के पास नहीं है। हर रोज़ तुम लोगों को एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना ही देना है। तो अभी सिर्फ 20 डेज़ बचा है। 20 डेज़ को हम लोगों को सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं होगा, स्मार्ट वर्क भी करना होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हाई वेटेज वाला चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स को सबसे पहले उठाओ जो 4 घंटे का स्लॉट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवश्रुति दास, अ थर्ड ईयर BHM स्टूडेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट कैलकाटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो हम सभी लोगों को पता है नीट का सिर्फ और सिर्फ 20 डेज़ बचा हुआ है। एंड इस 20 डेज़ में ऐसा क्या करना है कि जो बच्चों का 500 550 जैसा स्कोर आ रहा है वो लोग भी आराम से 680 प्लस स्कोर कर सके। वो सारा सीक्रेट मैं इधर रिवील की हूँ। एंड वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, सारा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एंड मैं बोल सकती हूँ अगर तुम लोग एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से रखते हुए प्रैक्टिस करके चलो ये 20 डेज़ के लिए, तो तुम लोगों को आराम से 680 प्लस मार्क्स मिलेगा। तुम लोग आराम से 680 प्लस स्कोर कर सकते हो यार। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते वीडियो। सबसे पहली बात, ये जो 20 दिन बचा हुआ है ना, 20 दिन में डू और डाई सिचुएशन है तुम लोगों के लिए यार। तो 20 दिन में तुम लोग को ऐसे पढ़ना है कि तुम्हारे लाइफ टाइम में तुम लोग कभी ऐसे नहीं पढ़े होंगे। तो तुमको 20 दिन में ऐसे पढ़ना है, 16 आवर्स प्लस स्टडी करना ही करना है यार। 20 दिन के लिए 16 आवर प्लस स्टडी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? सबको करना पड़ेगा, सब लोग करोगे, आई नो दैट। तुम लोग 16 आवर्स प्लस स्टडी करो, आराम से तुम लोग 680 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर तुम लोगों का ऑलरेडी 500 550 स्कोर आ रहा है तो आराम से तुम लोग इसको 680 तक इम्प्रूव कर सकते हो यार। तो 16 आवर्स स्टडी मस्ट करना है। फिर जो सेकंड पॉइंट है, ये जो 20 डेज़ बचा हुआ है इसमें तुम लोगों को टोटल जो सिलेबस है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का एटलीस्ट 3 बार तुम लोगों को रिवाइज करना ही करना है। 3 बार, ये 20 डेज़ के अंदर 3 बार तुम लोगों को पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। इसके लिए मैं एकदम अलग अलग स्लॉट बना के दे रही हूँ, ठीक है? तो कैसे स्लॉट्स है, पूरे दिन में अगर तुम लोग 16 घंटा सोचो कि मान के चलो तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है? तो 16 घंटा में मैं डिवाइड कर रही हूँ पूरे फेज को 4 4 4 4 करके, तो 16 घंटा हो जा रहा है। तो फर्स्ट जो 4 घंटा तुम लोग के पास है इसमें तुम लोग बायो पढ़ोगे सुबह उठ के, ठीक है? तुम लोग बायो पढ़ोगे इस 4 घंटे में। तो 4 घंटे में तुम लोग क्या करोगे, 3.5 घंटा तुम पूरे बायो पढ़ोगे। एंड जो लास्ट का आधा घंटा बचा हुआ है उसमें तुम लोग बायो का PYQ सॉल्व करोगे। जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है तुम लोगों का, वो सारा PYQ सॉल्व कर सकते हो। और अगर तुम लोग सब PYQ ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हुए हो तो उसको फिर से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो 3.5 घंटा तुम्हारा बायो पढ़ने के बाद जो आधा घंटा बच गया है 4 घंटे में से, तो वो आधा घंटा तुम वो PYQ सॉल्व करोगे। सेम तुम लोग उसके बाद फिजिक्स करो दोपहर के टाइम में, तब हम लोग के ब्रेन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छे से होता है। दोपहर के टाइम में तुम लोग फिजिक्स कर सकते हो, ठीक है? तो फिजिक्स में भी वही सेम 4 घंटे का स्लॉट्स है। 4 घंटे के स्लॉट में तुम लोग को फर्स्ट 3 आवर्स तुमको फिजिक्स पढ़ना है, थ्योरी पार्ट पढ़ो, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो फिजिक्स का उस थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है? अभी तो पूरा बुक उठा के तुम लोग को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। जिस जगह पे भी तुम लोग पढ़े हो, कोई ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग हो, वा जो भी तुम्हारा सेल्फ मेड नोट्स है उसके ऊपर गो थ्रू करो, ठीक है? वो थ्योरी पोर्शन पढ़ो, उसके बाद उसका जो न्यूमेरिकल्स तुम सॉल्व किए थे वो देखो एक बार करके। एंड उसके बाद जो लास्ट आधा घंटा बचा हुआ होगा वो 3.5 घंटा पढ़ाई करने के बाद उस लास्ट आधे घंटे में तुम लोगों को PYQ सॉल्व करना है फिजिक्स का भी। सेम वे में तुम लोगों को फिजिक्स का भी PYQ सॉल्व करना है। जो PYQ अभी तक तुमने सॉल्व नहीं किया है उसको उठाओ, उसको सॉल्व करो। एंड अगर सारा PYQ तुम्हारा सॉल्व हो गया है तो उसको रिवाइज करो, ज़रूर रिवाइज करो। जो PYQ तुमसे नहीं बन रहा है, पहले भी नहीं बना था, उसका एनालिसिस करो, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे करना पड़ेगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है यार जहाँ पे तुम लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो तुम तुम्हारे टीचर को बोलो कि मेरे से ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो एंड उसको नोट डाउन करो, मार्क करो कि वो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा था, ठीक है? ताकि वो नीट के टाइम में अगर वो क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऐसा कुछ आए, तुम देख के ऐसे घबरा मत जाना कि मैं इसको सॉल्व नहीं किया था। तुम आराम से इसको सॉल्व करो एंड उसका आंसर भी दिमाग में बिठा लो कि इसका आंसर ये था, ऐसे इसका सॉल्यूशन था। फिर सेम चीज़ तुमको केमिस्ट्री के साथ भी करना है। 3.5 घंटा फर्स्ट केमिस्ट्री को तुमको पढ़ना है, उसके बाद जो आधा घंटा बच जा रहा है उसमें तुमको PYQ सॉल्व करना है, सेम वे में केमिस्ट्री का भी, ठीक है? फिर 4 घंटा 4 घंटा बायो का हो गया, 4 घंटा केमिस्ट्री का हो गया, 4 घंटा फिजिक्स का हो गया। अब बाकी जो 4 घंटा इसमें तुम क्या करोगे, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ऑब्वियसली। तो इस 4 घंटे में से तुम लोगों को 3 घंटा एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तुम लोगों को उस 4 घंटे में देना है।
तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने में तुम लोग का 3 घंटा लगेगा और जो बचा हुआ 1 घंटा रहेगा, जो बचा हुआ 1 घंटा रहेगा उसमें तुम जो 3 घंटे का मॉक टेस्ट दिए हो उसमें तुम्हारा जो जो क्वेश्चंस नहीं बन रहा था तुमसे, जो तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उसको अलग से मार्क करके रखो और वो जो 4 घंटे में से 3 घंटा तुम मॉक टेस्ट में दे दिए और 1 घंटा जो बच रहा है तुम्हारा, उस 1 घंटे में तुम वो सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालो, सॉल्व करो वो सारा क्वेश्चंस को, उसको मार्क करो, उसको अलग से हाईलाइट करके रख दो एंड उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। यही था 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटे का स्लॉट। एंड यार अभी पार्ट टेस्ट देने का कुछ समय हम लोगों के पास नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है। इसमें हम लोग पार्ट टेस्ट देके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हर रोज़ तुम लोगों को एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना ही देना है। हर रोज़ आज से लेके स्टार्ट करके 20 डेज जब तक ना ख़त्म हो जाता है, हर रोज़ तुम लोगों को एक करके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। तो 4 घंटे का स्लॉट्स के बारे में मैं सारा कुछ बोल दी, इसको आराम से तुम लोग को फॉलो करना है। एंड मैं बोल सकती हूँ तुम लोगों को यार बहुत ही ज़्यादा मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा इसको लेके। अगर तुम ये प्रैक्टिस करो ऐसे करके तो बहुत अच्छा खासा मार्क्स तुम लोग का इंप्रूव हो जाएगा। सारे लोग जो गलतियाँ करते हैं कि मॉक टेस्ट दे देते हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन एनालाइज करना पड़ता है, जो एनालिसिस पोर्शन होता है वो छोड़ देते हैं। मैं खुद ये प्रॉब्लम करती थी, मैं हर वीडियो में वही बोलती हूँ कि यार क्वेश्चन एनालिसिस करो, जो तुमसे नहीं बन रहा है उसको सॉल्व करो, उसको ऐसे फेक मत दो कि मेरे से नहीं हो रहा है छोड़ दो, ऐसा मत करना है। क्वेश्चंस को उठाओ, वो सारा क्वेश्चंस को उठाओ एंड उसका सॉल्यूशन निकालो, उसका क्या सॉल्यूशन आ रहा है, कौन से टेक्निक यूज़ करके तुम उसका सॉल्व कर रहे हो उसको, तो वो सारा याद रखने की कोशिश करो एंड मेमोरी में बिठा लो कि इसका आंसर ये है, उसको मैं ऐसे सॉल्व किया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन एनालिसिस करना। सबको यही जगह पे गलतियाँ करते थे, मैं भी यही जगह पे अपना गलतियाँ करती थी, पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी वही बोल रही हूँ। एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो तुमको मेंटेन करना ही करना है तुम्हारे थ्रू आउट नीट जर्नी में, ठीक है। तो अभी सिर्फ 20 डेज बचा है। 20 डेज को हम लोगों को सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं होगा, स्मार्ट वर्क भी करना होगा। कैसे हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे? तो स्मार्ट वर्क के सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, हाई वेटेज वाला चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स को सबसे पहले उठाओ। जो 4 घंटे का स्लॉट्स मैं बोली हूँ, उस 4 घंटे के स्लॉट्स में सबसे पहले वो सारा टॉपिक्स उठाओ जो टॉपिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सोचो कि फर्स्ट 4 घंटे में जो तुम बायो पढ़ रहे हो, बायो का सबसे ज़्यादा मोस्ट वेटेज जो चैप्टर्स है उसको सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ। अगर तुम लोग के पास वो सारे चैप्टर्स का नाम तुम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, तुम लोग को पता नहीं है कि वो सारा चैप्टर्स कौन कौन सा है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो उसको लेके मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी एंड मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मैं वो सारा टॉपिक्स का नाम डाल दूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल इधर दिया हुआ है एंड नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, तुम लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारा टॉपिक तो मैं बोल दूंगी कि कौन सा तुम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट हेवी वेटेज वाला पार्ट है। तो सबसे पहले 4 घंटे में जो तुम लोगों का 3.5 घंटे का स्लॉट से पढ़ाई करने का, उस 3.5 घंटे के स्लॉट्स में सबसे पहले 3 दिन के लिए, पहला 3 दिन के लिए तुम लोगों को क्या करना है, वो सारा मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक को तुम लोगों को ख़त्म करना है। तो देखना सिर्फ कुछ पोर्शन से बचा हुआ रहेगा जो इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, बट उसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो सारा उसके बाद एक दिन लो एंड एक दिन में वो सारा तुम कंप्लीट करो। फर्स्ट 3 दिन में तुमको क्या करना है, फिर ये जो 20 दिन बचा हुआ है, 20 दिन में फर्स्ट 3 दिन तुम लोगों को वो मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर सबसे पहले खत्म करना है, बायो का, केमिस्ट्री का एंड फिजिक्स का, ठीक है। वो सारा कंप्लीट करो। उसके बाद जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें हम लोग जाएंगे। उसके बाद वो एक दिन, नेक्स्ट एक दिन, 3 दिन खत्म होने के बाद नेक्स्ट एक दिन तुम लोग वो सारा चैप्टर्स कंप्लीट करोगे जो थोड़ा सा उसका कम वेटेज है। अच्छा, वो सारा चैप्टर्स तुम लोग एक दिन में कंप्लीट कर दोगे, ठीक है, 3.5 घंटा पढ़ के। अभी तो ऐसा टाइम नहीं बचा कि तुम सारा बुक खोल के बैठ जाओ एंड एक एक करके लाइंस पढ़ो, वैसा नहीं है। तुम लोगों के पास आई थिंक शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ होगा, शॉर्ट नोट्स को एक बार गो थ्रू करो। तुम लोग जो खुद के नोट्स बनाए हो उसके ऊपर गो थ्रू करो। बायो का एनसीईआरटी तो आराम से ऐसे पन्ने उल्टाओ कि तुम लोगों को सब कुछ याद हो जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो यार, रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ठीक ठाक से रिवाइज़ नहीं होगा ना तो पूरे 1 साल वेस्ट है तुम लोगों का। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, सब कोई पढ़ता है, सब कोई सारा चैप्टर्स कंप्लीट करता है, बट कुछ फ़ायदा नहीं होता है, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि तुम लोग का रिविजन ठीक ठाक नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में सारा मैं बोल दी कि रिवाइज़ कैसे करना पड़ेगा इस लास्ट 20 डेज़ में। ये लास्ट 20 डेज़ तुम लोगों के लिए एक गेम चेंजर है भाई, तुम गेम चेंज कर सकते हो आराम से। तुम लोग का जो भी स्कोर आ रहा है, 500 आ रहा है, 550 आ रहा है, इससे तुम लोग आराम से जंप करके 680 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर तुम सारा ये सब टिप्स फॉलो करो, ठीक है।
तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2025 एग्जाम। एंड अगर कुछ भी और प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन आर ओपन, वहाँ पे जाके मुझे पूछो एंड मैं तुम लोग को रिप्लाई ज़रूर कर दूंगी, और नहीं तो नेक्स्ट एक वीडियो भी बना दूंगी। चलो बोलो नेक्स्ट क्या वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना एकदम मत भूलना। तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट यार, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा होगा यार एग्जाम तुम लोगों का, तुम लोग 4 के आओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच यार। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इस वीडियो को एक लाइक कर दो, जिसका ज़रूरत है उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो ओके बाय।